नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब मेटल, एसिड और बेस की आपस में टक्कर होती है? ये किसी केमिकल एक्शन फिल्म से कम नहीं है। चलिए आज इसी दिलचस्प केमिस्ट्री को करीब से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या होगा अगर हम एक मेटल को एसिड में डाल दें? कोई धमाका होगा या कुछ और ही देखने को मिलेगा? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। चलिए मिलते हैं हमारे आज के इन केमिकल सुपरस्टार्स से। एक तरफ है दानेदार जिंक, एक आम सा दिखने वाला लेकिन काफी रिएक्टिव मेटल, और दूसरी तरफ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक बहुत ही जाना माना स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, यहाँ डाइल्यूट का मतलब है कि इसमें थोड़ा पानी मिलाया गया है ताकि ये बहुत ज्यादा तेज ना हो। अब देखते हैं जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो क्या होता है। चलो अब एक्शन का टाइम है। अब हम इन दोनों को मिलाने वाले हैं और देखेंगे कि इस केमिकल मुलाकात का नतीजा आखिर होता क्या है। तो ये रहा हमारा लैब सेटअप। देखिए, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, यही है हमारा एक्शन जोन। यहीं पर सारा रिएक्शन होगा। इससे जुड़ी है एक डिलीवरी ट्यूब जो गैस को बाहर ले जाएगी। और ये साबुन का घोल क्यों? अरे, ये हमारा जासूस है। यही तो हमें बताएगा कि कौन सी गैस बन रही है। प्रोसेस एकदम सिंपल है। पहले टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ दाने डालें, फिर बहुत ध्यान से उसमें थोड़ा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया और बस अब असली मजा शुरू। और जैसे ही एसिड जिंक को टच करता है, जिंक की सतह पर बुलबुले उठने लगते हैं। ये एक साफ इशारा है कि कोई गैस बन रही है। पर सवाल ये है, कौन सी गैस? तो ये जो रहस्यमय गैस है, आखिर है क्या? चलो अब पर्दा उठाते हैं इस राज से, और इसके लिए हम एक बहुत ही क्लासिक केमिस्ट्री टेस्ट यूज करेंगे। तो जैसा हमने सेटअप में देखा था, इस गैस को साबुन के पानी से पास किया जाता है। इससे क्या होता है? गैस के बुलबुले बन जाते हैं। फिर एक जलती हुई मोमबत्ती को इन बुलबुलों के पास लाते हैं, और जैसे ही मोमबत्ती बुलबुले को छूती है, पॉप, एक तेज फट की आवाज आती है। और बस यही आवाज सब कुछ बता देती है। ये पॉप साउंड सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस की पहचान है, और वो है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का सिग्नेचर साउंड है, समझिए। जब भी इस टेस्ट में पॉप की आवाज आए तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन गैस मौजूद है, पक्का। ठीक है, गैस तो पहचान ली, पर ये सब हुआ कैसे? अब टाइम है इस जादू के पीछे की साइंस को समझने का, उस रूल को जानने का जो ये सब कंट्रोल करता है। स्क्रीन पर जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए। ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, या कहूं कि इस पूरी केमिस्ट्री का सबसे जरूरी नियम है। एसिड और मेटल जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसे हमेशा याद रखिए। इससे आप एक तरह का पार्टनर स्वैप समझ सकते हैं। जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो आता है और सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को धक्का देके हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, और बेचारा हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकल जाता है। और ये जो नया कंपाउंड बना, जिंक सल्फेट, यही है वो सॉल्ट। और हाँ, केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाला नमक नहीं होता। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। अभी तक तो सब ठीक था, पर क्या होगा अगर हम एसिड की जगह एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करें? क्या तब भी यही होगा? सोचते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। जिंक तो वही रहेगा, लेकिन इस बार हमारा दूसरा प्लेयर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। देखते हैं अब क्या होता है। और नतीजा शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही बनती है, और हाँ, वही पॉप टेस्ट यहाँ भी काम करेगा। लेकिन इस बार जो सॉल्ट बनता है वो अलग है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। जहाँ एसिड्स कई सारे मेटल्स के साथ हाइड्रोजन बनाते हैं, वहीं बेस के साथ ऐसा होना काफी रेयर है। हर मेटल बेस के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करता। सिर्फ जिंक जैसे कुछ खास मेटल्स ही ये कर पाते हैं। तो फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, एसिड और कुछ खास मेटल मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरी बात, हाइड्रोजन की पक्की पहचान है पॉप टेस्ट। और तीसरी, कुछ गिने चुने मेटल्स स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आज की सबसे बड़ी सीख हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। अब जब हम ये जानते हैं कि एसिड और मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, तो क्या हम अपने आसपास की दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में सोच सकते हैं जहां ये रिएक्शन शायद हर रोज अपने आप हो रहा हो? सोचिएगा जरूर।
तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो ऑनलाइन सॉल्यूशन एजुकेशन चैनल के इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।